देखो ये सब चीजें हम 4 नहीं 5 को डिस्कस करेंगे, जीत जाएगी वैसे भी जीतना तय है, ठीक है। हाँ तो वो सब चीजें क्या पूछ रहे हो कुछ। डोपामिन, ठीक है। हाँ डोपामिन था, डोपामिन, ठीक है। डोपामिन हार्मोन होता है, हार्मोन होता है ये, लत लत लगाने वाला हार्मोन होता है। संसद में बैठने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या योग्यता होती है, क्या होना चाहिए, संसद में बैठने के लिए क्या योग्यता होती है। हाँ तो अगर वो मतलब लोकसभा में जाता है, ठीक है, लोकसभा में तो 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, ठीक है। राज्यसभा में अगर है तो 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष। अगर विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा तो 25 साल, ठीक है। हाँ योग्यता, योग्यता वही है सारी चीजें, पागल दिवालिया ना हो, या तब बैठ सकता है, हाँ, या फिर विधायक हो या एमएलसी हो, हाँ, या फिर आपका या तो नेता प्रतिपक्ष हो तब, हाँ, तब बैठ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर वो सीजे हो, सीएजी हो, ठीक है, वो भी बैठ सकता है। तो नहीं कहता है वो सांसद तो थे वायनाड से, हाँ अभी भी है, हाँ भाई थे, वर्तमान में भी उनकी सदस्यता बीच में हाँ अभी इस टाइम पे फिर से लड़े, 2 सीटों से लड़े। बड़ा बड़ा नेता 2 जगह से लड़ता है, एक जगह से दिक्कत हो गई, दूसरे जगह से जीत सकता है, ऐसा भी, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो देखो 1 जून की बात आती है। 1 जून डोपामिन हार्मोन अभी जैसे बता दिया, वो आपका लत लगाने वाला हार्मोन होता है। जैसे आपने एक बार सिगरेट वगैरह पी ली तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरी बार पिया फिर अच्छा लगेगा, तो फिर वो डोपामिन रिलीज होगा, वो कहेगा और पियो और अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ नहीं, खाने वाली बात अलग है, ठीक है, खाने वाली बात अलग है। तो जैसे देखो खाने में भी तो होता है, एक बार अच्छी चीज खाओ फिर मन करता है खाने का, ठीक है। चलो पढ़ाई में होगा, पढ़ाई में होगा जब आप आपका जब एक्टिव होगे, जब आपको भूख लगेगी, हाँ इसके आगे भी क्या होगा, ठीक है। जब इसके आगे की भी आपको सोचना होगा कि इसके आगे क्या होगा, ठीक है, इसको कैसे करेंगे या फिर इसको कैसे याद करें, तब जाके होगा, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई में होगा। पढ़ाई इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, पढ़ाई में सबसे ज्यादा मेहनत पड़ती है, ठीक है, ये सबको पता है। तो पता है तो भाई उस हिसाब से चलो देखो आगे पढ़ो। वर्ल्ड आपका मिल्क मिल्क डे मनाते हैं इस दिन, ठीक है, वर्ल्ड आपका मिल्क डे मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक है, विश्व दुग्ध दुग्ध दिवस मनाया जाता है, दुग्ध दिवस मनाया जाता है आपका। और ये आपका 2024 की बात आती है, तो इसका थीम बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लो 2024 का इसका थीम क्या है। तो 2024 का इसका थीम हो जाएगा कि दुनिया को पोषण देने के लिए डेयरी द्वारा निभाई गई भूमिका, ठीक है, दुनिया को पोषण, दुनिया को पोषण देने के लिए देने के लिए डेयरी द्वारा निभाई गई भूमिका, ठीक है, गई भूमिका। ये हमने छोटा लिखा है, मतलब है इसका लंबा, मतलब कोर्स ज्यादा लिखा है कुछ, ठीक है, तो उसका शॉर्ट में हमने लिखा दिया, ठीक है। 2024 का 1 जून का लिखना है, यहाँ पर साइड में लिखना। 1 जून को आपका होता है, 1 जून को आपका विश्व दुग्ध दिवस हो गया। 2 जून को क्या होता है, 2 जून को आपका, 1 जून को तो आपका दूध वाला हो गया, 2 जून को आपका विश्व रोटी दिवस मनाते हैं, ठीक है, रोटी दिवस मनाते हैं। और फिर हाँ दूध पिया तो, और 2 जून को रोटी खाई, और 3 जून को हम साइकिल चलाएंगे, ठीक है, विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। ये आपका 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, तो ये भी याद कर लेना। 2 जून आपका 2014 को, ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 जून 2014 को अपना एक स्टेट बना था। कौन सा स्टेट बना था, एक नया, हाँ नया स्टेट बना जिसका नाम था तेलंगाना था, ठीक है, तेलंगाना स्टेट था, ठीक है, तेलंगाना स्टेट हो जाएगा, हाँ तेलंगाना स्टेट हो जाएगा। 2014, 24 लिख दिया यहाँ पर, 14 लिखना, ठीक है, 2014, ठीक है, 2014 ये हो गया आपका तेलंगाना स्टेट बनाया गया। 1 जून को आपका विश्व मिल्क दिवस मनाते हैं, विश्व मिल्क दिवस आपका हो गया, दुग्ध दिवस 2024 के थीम आपकी ये हो गई। फिर उसके बाद में कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए। क्या होता है कि ये आपका 2001 से इसकी स्टार्टिंग होती है, क्या होती है, 2001 से स्टार्टिंग होती है, 2001 से ये शुरुआत होती है मनाने की, इसकी शुरुआत होती है, हाँ विश्व दुग्ध दिवस की आपकी मनाने की शुरुआत होती है।
अब लिखना है इंडिया में बात की जाती है तो 1970 के आसपास की बात आती है, तो 1970 में आपका क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड होता है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड होता है, ठीक है, फ्लड या फिर दुग्ध क्रांति कहा जाता है, ठीक है, हाँ, या फिर दुग्ध क्रांति या फिर श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये क्रांति होती है तो उसके पहले एक संगठन बनाया गया और उस संगठन का नाम था एनडीडीबी, ठीक है, एनडीडीबी। और यहाँ पर ये संगठन, ये मतलब एक संस्थान बनता है। एनडीडीबी क्या है, तो नेशनल डेवलपमेंट डेयरी और हाँ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये हो जाता है एनडीडीबी। तो 1965 में इसकी स्थापना होती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि इसके जो पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उस टाइम पर जो पीएम थे वो बनाए गए, ठीक है, उस टाइम पर जो पीएम थे वो तो कौन थे, तो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 की बात है, तो ये हो जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया था कि स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ेगा, तो हेडक्वार्टर इसका पड़ेगा कहाँ पर, अमूल गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर, आनंद, ठीक है, आनंद लिखो, आनंद गुजरात में, ठीक है, आनंद गुजरात में पड़ेगा, ठीक है, आनंद गुजरात में पड़ेगा। एक आप अमूल संस्था सुनते हो, ठीक है, अमूल जो संस्था है वो भी आपकी वो कहाँ पर है, अमूल संस्था वो भी आनंद गुजरात में है, ठीक है, अमूल संस्थान है जो वो भी आपका कहाँ पर, अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा करके आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये भी हो गया आनंद गुजरात में आपका इसका हेडक्वार्टर होगा। एनडीडीबी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, ये आनंद गुजरात में पड़ेगा, ठीक है, आनंद गुजरात में पड़ेगा। यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हो, इन्होंने एक नारा दिया था बहुत ही फेमस है, कौन बताएगा, हाँ, ठीक है, तो वो आपको पता है कौन सा नारा दिया था इन्होंने, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जय जवान और जय किसान, जय जवान जय किसान करके नारा दिया, ठीक है, हाँ, फिर एक नारा चलता है जय जवान और जय किसान, फिर उसके बाद में चलता है जय विज्ञान, ठीक है, ये किसने दिया, अटल जी ने दिया, ठीक है, किसने दिया, अटल जी ने दिया। और एक और नारा चलता है जय जवान जय किसान, ये सब चीजें ऐसे लिख लेना, और जय अनुसंधान, ठीक है, जय अनुसंधान। अब बताइए किसने कहा, ठीक है, जय अनुसंधान, कौन बताएगा, ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, अपने मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी, राम रतन आपको यार ये चीजें पता है, ठीक है, हाँ, नहीं सही है, पढ़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके, इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर देखो, उसके बाद में आपको एनडीडीबी की स्थापना हो गई और उसके बाद में अगर बात की जाती है तो ये सबको पता ही है ना कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, इसमें बताने वाली बात है, कौन है, वर्गीज कुरियन है, ठीक है, वर्गीज कुरियन है। एक चीज आपको याद रहना चाहिए, क्या होना चाहिए कि एक कुछ जो डेयरी उत्पाद से संबंधित है, जैसे आपका चलता है कि जो एक हमने बताया था केसीसी, आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये हाँ, कृषि और पशुपालन, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आता है। इसमें क्या होता है, पशुओं से संबंधित आप ऋण ले सकते हो, ठीक है, पशुपालन के, हाँ, नाबार्ड भी है, ठीक है, नाबार्ड है एक संस्था, हाँ, उसमें हाँ, लोन मिलता है, ठीक है, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड बना होना चाहिए तब मिलेगा आपको, ठीक है, हाँ, आपको दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, जैसे आपको खेती दिखानी पड़ेगी या फिर आपका कोई जानवर है उसको दिखा दो तब पैसा मिल जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे हाँ, जानवर को पालने के लिए भी पैसा मिल सकता है, ठीक है, जैसे आपने ले लिया उसके बाद में 2-3 भैंस पाल ली, दिखा दिया, हाँ, एक चलता है आपका नंद बाबा पुरस्कार, ठीक है, नंद बाबा पुरस्कार, ये जानते हो क्या होता है, बताओ, नंद बाबा पुरस्कार, ठीक है। एक चलता है ई गोपाल ऐप, ठीक है, क्या, ई गोपाल ऐप, ई गोपाल ऐप के बारे में सुना होगा आपने। नंद गोपाल पुरस्कार ये कौन देता है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार देती है, ठीक है, नंद बाबा, ठीक है, नंद बाबा वाला है आपका, ये गौशाला के लिए, और जो ये मतलब ये जो किसान अच्छा इसमें परफॉर्मेंस करता है या फिर जो जिसका ज्यादा योगदान रहता है वो सरकार इनको देती है,
ये उससे पशुपालन से संबंधित, पशुपालन में गाय वगैरह से संबंधित कुछ। देखो नाम वो भाई करवाना रहता होगा, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे इतना इतनी है तो सर्वे होता होगा, अगर वो कंडीशन आपने फॉलो की तो मिलता होगा, ठीक है। बाकी योजनाएं बहुत सारी चलती हैं, मिलेंगी कैसे वो तो आप भगवान जानिएगा, ठीक है। किससे? हाँ ये आपका गायों से, ठीक है, गौपालन से संबंधित है। किससे? गौपालन से संबंधित। तो यहाँ पर लिख लो गौपालन से संबंधित है, गौपालन से, ठीक है, गौपालन, ठीक है, गौपालन से संबंधित। हाँ अरे ई गोपाल जी आपका जी, ये देखो एक एप्लीकेशन है, ये गायों से संबंधित जो भी रोग या क्या 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 उनको पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए, ये सारी चीजें बताने के लिए ये ई गोपाल ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशन। तो उस पर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। ये देवस का डेयरी डेयरी वो आपका डेयरी मंत्रालय उसमें, ये डेट इसका नहीं आता है, ठीक है, इनका डेट अगर कहाँ तक याद करोगे, ठीक है, ये तो सब है, बस इसका डेट पूछा गया इसलिए बताया डेट। देखो इसका कई बार पूछा गया इसका, ठीक है, केसीसी का 1998 में, किसान दही का 1992 में, कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन, ठीक है, वो आप लिखना चाहो लिख लो। एक है किसान, हाँ किसान दही 1992 में, ठीक है, तो जो डेटें याद करने वाली वही याद करा करो, ठीक है, ऐसे कहाँ तक याद करोगे। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपका है, ये हमने बता दिया। अब लिखना कुछ लिखो, मिल्क के बारे में लिख लो आप, ठीक है, मिल्क के बारे में यहाँ पर लिखना, सारी बातें लिखो, सबको शायद पता होंगी। मिल्क में आपका कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हाँ केसीन, ठीक है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और इसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन नामक एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है। रेनिन एक एंजाइम होता है, इसको पचाने का काम करता है। केसीन नामक प्रोटीन को रेनिन नामक एंजाइम पचाता है। केसीन क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है, केसीन क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। एक होता है, एक अभी जस्ट इन्होंने बताया था, कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से ही क्या होता है? कैरोटीन की वजह से ही गाय का दुग्ध पीला होता है। गाय का दुग्ध पीला होता है, ठीक है, गाय का दुग्ध पीला होता है। तुम लोग इतना गलत कहाँ बताते हो, ठीक है, इसे सही बोला था करो, ठीक है। इसमें बाद में हम जब सुनते हैं वीडियो तो इसमें आप लोगों के गलत आंसर मतलब आ रहे हैं, ठीक है, आवाज आप लोगों की ज्यादा आती है, ठीक है। और ये अब ज्यादातर जो बताते हो तेज जब बोलते हो तो गलते बताते हो, ठीक है, जिससे उस दिन पता नहीं किसी ने मतलब जोश जोश में बोल दिया। भारत में दूध उत्पादन से बड़ा अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश टॉप, हाँ टॉप पे अपना उत्तर प्रदेश, विश्व में भी अपना, विश्व में भारत टॉप पे चलता है दुग्ध उत्पादन में। लेकिन हाँ ठीक है, तो इसमें क्या चलता है, अदर कंट्री के लोग जो हैं वो अपने देश का दूध लेने के लिए मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? तो क्योंकि एक चलता है अपने देश में जो जानवरों में सबसे ज्यादा बीमारी है उसको अभी तक खत्म नहीं किया गया, खुरपका मुंहपका, ठीक है, एक चीज इसके लिए वो मना कर देते हैं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि इंडिया में सबसे नेचुरल से ज्यादा वो आर्टिफिशियल दुग्ध बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी, तो इस वजह से भी वो लोग मना करते हैं, हाँ ठीक है, या यूरिया से या जैसे भी, ठीक है, हाँ ऐसा भी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में इसमें आपका कोई, इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिल्क जो है इसे संपूर्ण पौष्टिक आहार कहा जाता है, ठीक है, संपूर्ण पौष्टिक आहार कहा जाता है, ठीक है, पौष्टिक आहार कहा जाता है, ठीक है। मिल्क में आपका लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है, ठीक है, ये शर्करा शुगर पाई जाती है। एक चीज और याद रखना, जो मिल्क में आपका एक होता है लैक्टोमीटर, इसकी शुद्धता मापने के लिए, ठीक है, लैक्टोमीटर आपका दुग्ध की शुद्धता मापने के लिए ये इसका यूज किया जाता है। और एक चीज आता है कि आपका इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध से दही बनाने के लिए, ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, बैसिलस एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैसिलस का बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये दूध से दही बनाने में इसका मेन काम होता है, ठीक है। एक चीज और है कि आपका इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कोई बताएगा, कि एक लैक्टोज एंजाइम होता है, लैक्टोज एंजाइम जो होता है, लैक्टोज एंजाइम, ठीक है, कौन सा, एक लैक्टोज एंजाइम होता है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज या लैक्टेज लिखो, ठीक है, लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम जो होता है
ये बुजुर्गों में कम हो जाता है, कम होने के वजह से ही उनमें पाचन नहीं हो पाता है। तभी नहीं कहते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हो जाते हैं कहते हैं अब तो हमसे दूध भाई पचता नहीं है, थोड़ा पीते हैं बस, ज्यादा नहीं पीते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टेज जो एंजाइम होता है उनमें कम हो जाती है उनकी मात्रा, तो इस वजह से उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख लो, और इसमें और तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है आपका, ठीक है। हाँ, पीएच वैल्यू बताओ भाई, दुग्ध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 ना, ब्लड का ठीक है, देखो अभी देखते हैं, ठीक है, इसका कितना होता है पीएच मान, ठीक है। पीएच वैल्यू अभी देखेंगे, ठीक है, देखना देख लो कोई, ठीक है। देखो भाई पीएच वैल्यू कितना होता है। 7.4 तो उसका ब्लड का होता है शायद, ठीक है। तो ये आपने सबको लिख लिया ना, 1965 में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री थे और ऑपरेशन था, ठीक है। हाँ, कितना होता है? 6.8, ठीक है, तो 6.4 मान चलो, हाँ, ओके, 6.8, ठीक है, ओके, चलो हो गया इतना, मिटा दें इसको, ठीक है, ओके। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, उसके अलावा क्वेश्चन एक आध कर लें। क्या टॉपिक है? नहीं, ये करंट में स्टैटिक वाले में क्या है? बायो वाले में क्वेश्चन हो गए होंगे आपके साथ। प्रवाह है, किससे संबंधित है? ठीक है, आरबीआई की एक संस्थान बनना चाहिए। ये किसने सिफारिश की थी? कौन बंदा था जिसने सिफारिश की थी कि आरबीआई